Assalamualaikum class. I am Madhiya Altaf, lecturer of H&D at Times Institute Multan. Today we are going to study diet modeling and counseling. डाइट मॉडलिंग एंड काउंसलिंग में जो है वो हम इधर एक डिजीज़ जो है वो फर्दर स्टडी कर ली थी. अब जो है वो हम केस स्टडी की तरफ मूव कर रहे हैं. आज जो हमने केस स्टडी पढ़नी है वो मैं अब आपको केस स्टडी लिखवाती हूँ. वेंडे इज 25-year old and single woman with a 6-year-old daughter. With a 6-year-old daughter. Okay. Then she has a law degree and work part time in a legal practice. She has a law degree and work part time in a legal practice. Vende has recently changed from a vegetarian diet which she followed for the previous 10 years. Previously 10 years to a vegan diet. Okay. Vende is very active. Walking her daughter to and from school daily, which is 3 miles away. Which is 3 miles away, making a total of 12 miles a day. She also attends ballet classes once a week.
At her own request, she has been referred by the GP, general physician. Following a recent diagnosis of rheumatoid arthritis. Okay, here is the case study. Mrs. Vende is 21-year-old and single woman with a 6-year-old daughter. She has a the age is 32 years. I forgot. Vende is 32 years old and single woman with a 6-year-old daughter. She has a law degree and work part-time in a legal practice. मीन्स उसके पास एक लॉ की डिग्री है जो कि वो पार्ट टाइम लीगल प्रैक्टिस करने में यूज़ करती है. वेंडे हैज़ बीन रिसेंटली चेंज फ्रॉम वेजिटेरियन. पहले वो वेजिटेरियन डाइट ले रही थी, उसके बाद जो है वो वेजन डाइट पे अब आजकल आ गई है, विच शी फॉलोड फॉर प्रीवियस 10 ईयर्स. जो उसकी वेजिटेरियन डाइट थी वो प्रीवियस स्ट्रिक्टली 10 ईयर्स से वो यूज़ कर रही थी. देन वेंडे इज़ वेरी एक्टिव. वो एक्टिव है और वो वॉक करती है अपने बेटी को स्कूल लाने ले जाने के लिए. अप्रॉक्सीमेटली 3 माइल्स का जो है वो उसका डिस्टेंस है, जो कि उसको छोड़ने जाना, फिर घर आना, फिर लेने जाना और घर आना, तो तकरीबन जो है वो 12 मील्स की जो है वो वॉक करती है. शी ऑल्सो अटेंड बैलेट क्लासेस भी जो है वो वीकेंड पे अटेंड कर लेती है. एट हर ओन रिक्वेस्ट, उसकी अपनी ख्वाहिश थी जिसपे जनरल फिजिशियन ने उसको रेफर किया जबकि उसको रिमोराइड आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब एज अ डाइटिशियन हम लोगों ने स्टडी कर ली कि केस क्या है. अब आ जाए डाइटिशियन का क्या रोल है. एज अ डाइटिशियन एंथ्रोपोमेट्री से स्टार्ट कर लेते हैं और वन बाय वन इसको देखते चले जाते हैं कि क्या है इसमें. एंथ्रोपोमेट्री आ जाए, सबसे पहले तो हम एंथ्रोपोमेट्री करेंगे. एंथ्रोपोमेट्री में हमारा हाइट, ओके, और हाइट है इसकी 1.49 मीटर. ओके, वेट पे आ जाए 43 kg. BMI पे आ जाए, ओके, सबसे पहले इसका BMI निकाल लेते हैं हम लोग कि इसका BMI क्या आ रहा है. कैलकुलेट कर लेते हैं. 43 डिवाइडेड बाय 1.49, 1.49. ओके, 43 डिवाइडेड बाय 2.22. इसका जो BMI है वो 19 आ रहा है. मीन्स वो एज कम्पेयर टू एज, जिस एज में वो है वो बहुत लीन है, बड़ी मीन्स अब उसकी मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर ही आ रहा है कि वो मतलब अंडरवेट हो सकती थी. वो 1 पॉइंट का ही फ़र्क है. अगर अब देखें तो अगर हम देख लेते हैं बायोकेमिकल एंड हीमाटोलॉजिकल क्लिनिकल डाइट, नो मेडिकल हिस्ट्री जो है उसमें जो है वो उसने हीमाटोलॉजिकल में या क्लिनिकल हिस्ट्री में कुछ नहीं दिया. देन अगर जब हमने उसका 24 आवर का रिकॉर्ड लिया है तो उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, एक बनाना खाया था 100 ग्राम का, या एक अवाकाडो खाती है 145 ग्राम का. लंच में वो क्या लेती है, सैलेड सैंडविच. इसका ये देख लेते हैं एक पैटर्न जो है. ब्रेकफास्ट में बनाना या एवाकाडो, साथ में जो है उसने एक वो भी दिया कि 100 ग्राम का बनाना होता है या 145 ग्राम का जो है वो एवाकाडो होगा, या 100 ग्राम का जो है वो बनाना लिया. देन लंच पे आ जाएं
तो लंच में क्या लिया, लंच में जो है वो सैलेड सैंडविच लिया, उसके बाद जो है फॉलोड बाय ड्राइड फ्रूट एंड सनफ्लावर सीड्स, जिसमें आमतौर पे कुछ ड्राइड फ्रूट भी होते थे और सनफ्लावर सीड्स होते थे। ठीक है, अब उसके बाद जब आ गया वो डिनर में, तो डिनर में वो क्या लेती थी कि उसने वाटर लिया, अच्छा समटाइम ऐसा होल मील राइस लिए, उसने राइस लिए, साथ में जो है ग्रेन, कुछ ग्रेन ले लिया, दाल चावल भी हो सकते हैं, दाल ली, उसके साथ कुछ ग्रेन्स ले लिए, उसके बाद जो है कुछ सैलेड ले लिया, उसके साथ ही जो है वो स्टीयर फ्राइड वेजिटेबल्स ले ली, और उसने फिर उसके बाद जो है उसने पीरियड टू चेंजिंग टू अ वेजन डाइट वाज वेरी रेलेवेंट टू ऑन चीज़। ठीक है, अब ये जो है जब वो वेजिटेरियन डाइट जो वो 10 ईयर से फॉलो करती चली आ रही थी, वो उसका पर डे का मेन्यू ऐसे था कि ब्रेकफास्ट में उसने कोई एक फ्रूट ले लिया, लंच में जो है उसने अगर सैंडविच बना के लिया ब्रेड के साथ, तो फिर जो है उसके साथ जो है वो ड्राइड फ्रूट्स ले लिए या वो ले लिए, तो डिनर में जो है उसने राइस ले लिया, उसके साथ कोई ग्रेन ले लिया, स्टीयर फ्राई वेजिटेबल्स ले लिए, कंप्लीटली ऑन वेजिटेबल थी वो 10 ईयर से। नो प्रोटीन सोर्स फ्रॉम एनिमल, मीन्स कोई उसने एग नहीं लिया, मीट नहीं लिया, मिल्क नहीं लिया, या कोई ऐसी मीट या मीट मतलब कोई भी उसने प्रोडक्ट ही नहीं लिया, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट उसने ली ही नहीं है, फैट टाइप ना। तो अब जाहिर सी बात है ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपके पास, आपको पता है कि उसकी वजह से जो है वो आपकी बॉडी में डिफरेंट किस्म के जो है वो डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाते हैं। 10 ईयर के बाद जो है वो वेजिटेरियन डाइट से वेजन डाइट पर आई है, और उसको क्यों उसको डायग्नोज हो गया कि उसको रिमोराइटिक आर्थराइटिस हो गया, कैल्शियम ही नहीं ली, विटामिन डी नहीं लिया। अब शी सफर्ड फ्रॉम एनोरेक्सिया व्हेन शी वाज 16 years old बट इज इन रिमीजन एंड मैनेजिंग वेल, आल्सो शी रिमेन्स एंशियस अबाउट हर वेट। ठीक है, कि वो कहती है कि उसको ईटिंग डिसऑर्डर हो गया था, एनोरेक्सिया नोरोसा, जब वो 16 ईयर्स की थी तो उसको एनोरेक्सिया रहता था बहुत ज़्यादा, तो उसने उसको मैनेज करने के लिए बहुत कोशिश की और वह वेजिटेरियन डाइट पर आ गई। ओके, ठीक है, अब सबसे पहले हमने ले लिया एंथ्रोपोमेट्रिक में हाइट ले लिया, वेट लिया, 24 और डिकॉर्ड मेथड आ गया। अब व्हाट आर द क्वेश्चंस टू स्टडी इन दिस केस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजन डाइट, वेजिटेरियन और वेजन में फ़र्क है ना, वेजिटेरियन ये है, वेजन में जो है वो आपकी, सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि इसमें हमने स्टडी करने क्या है, इधर ही हम लिख लेते हैं, व्हाट इज वेजन डाइट, फिर फर्दर जो है वो हम इसको 1 by 1 आंसर करेंगे। व्हाट अदर इंफॉर्मेशन डू यू नीड, देन व्हाट इज द न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक डायग्नोज, इसके बाद व्हाट इज द न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन डायग्नोसिस, डाइटेटिक सॉरी okay, then which nutrients in particular should be considered with assessing a vegan diet, which nutrients are considered during vegan diet। okay, next what is Venn body mass index, BMI क्या है,
हमने निकाल लिया था 19, वो हमारा फर्स्ट स्टेप था। वेंडी हैज़ बीन सेल्फ रेफर्ड बाय हर जीपी, डू यू नीड टू इन्फॉर्म द जीपी ऑफ योर डिस्कशन विद वेंडी। मतलब जीपी को आप उसके जो डिस्कशन आपने वेंडी के साथ की है, क्योंकि फिजिशियन ने उसको रेफ़र किया है, तो जीपी को आप अवेयर करोगे कि नहीं डिस्कशन के बारे में। ओके ओके ठीक है। देन अब सबसे पहले व्हाट इज वेजन डाइट। अ वेजन डाइट एक्सक्लूडेड एनी फूड दैट कम्स फ्रॉम एनिमल। अब क्या है, वेजिटेरियन डाइट जो वो ले रही थी उसमें एनिमल सोर्स से जो है वो हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वेजिटेबल सोर्स को या फ्रूट सोर्स से प्लांट बेस्ड फूड्स हम ले रहे हैं, और वेजिटेबल मतलब एनिमल बेस्ड जो है वो फूड हम उसमें एक्सक्लूड कर देते हैं। This includes milk and dairy products, egg, honey. Many vegan do not wear animal products including leather, wool and silk. Vegan also मतलब कुछ ऐसा होता है वेजिटेरियन कि वो हमारे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो एनिमल बेस से बनी हुई जो हमारी एसेसरीज होती हैं लेदर वगैरह, तो वो उसको भी यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल पे होते हैं। देन उसके बाद क्या है, वट अदर इंफॉर्मेशन डू यू नीड। यू शुड एक्सप्लोर हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिमोराइटिक। मतलब सबसे पहले तो क्या करेंगे कि हम उसने रिमोराइटिक आर्थराइटिस जो उसको डायग्नोज हुआ है, कि हम उसके बारे में सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या वो जानती है कि जो उसको डायग्नोज हुआ है वो क्या है, एंड व्हाट फूड शी कंसीडर एज आर अ प्रॉब्लम, कि जो वो फूड लेती चली जा रही है वो उसके लिए कंसीडर हो रही है प्रॉब्लम। ये जो उसने रिमोराइटिक आर्थराइटिस उसको हो गया है वो उसकी वो फूड की वजह से वो जो प्रीवियसली जो है वो 10 ईयर से यूज़ कर रही है। Specific food avoidance should not be recommended for rheumatoid arthritis. However, patient experience should not be ignored and dietary assessment and advice should be given accordingly. मतलब अब देखा आपने कि वो जो जिस तरह की ले रही है उसने जो है वो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह भी अपनी डाइट में नहीं लिए। उसकी जो डाइट आप देख रहे हैं वो है उसमें मतलब कैल्शियम रिच फूड्स नहीं है, उसमें विटामिन सी रिच फूड्स नहीं है, तो वो अब सिट्रस फ्रूट्स वगैरह अपनी डाइट में से जो है वो ओमिट करती चली आई है। उसमें मतलब मिल्क वगैरह कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से जो है उसको रिमोराइड आर्थराइटिस हो गया। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग देंगे। देन इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ डाइटरी रीजन related to recent diagnosis of RA characterized by restricted eating pattern। अब ये जो उसने जाहिर सी बात है जो रिस्ट्रिक्ट डाइट वो अपनी करती चली आई है उसमें जो है उसके जो है वो कौन कौन से मिनरल्स हमारे या न्यूट्रिएंट्स हमारे जो है वो नहीं थे, जिसकी वजह से जो है उसको डिफरेंट किस्म की ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। अगर हम देखें तो उसमें क्या है, हमारा प्रोटीन नहीं था, प्रोटीन उसने नहीं लिया। सबसे पहले जो हमारे सोर्सेज आ जाते हैं हम देख लेते हैं कि जो उसकी डाइट थी उसमें उसने प्रोलॉन्ग टाइम तक प्रोटीन की कंजप्शन नहीं की, जो कि आमतौर पे हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हुई उसकी। इसके अलावा आयरन नहीं ली, जिंक नहीं लिया उसने, ये डिप्राइव्ड विटामिन है जो उसकी डाइट में नहीं प्रेजेंट थे। देन उसके बाद आयोडीन एंड सेलेनियम नहीं था। ओके, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, फोलिक एसिड कह लें, ठीक है। अब सबसे पहले क्या था, वेजिटेरियन डाइट वो थी जिसमें से उसने एनिमल फूड को ओमिट किया, और समटाइम इतने स्ट्रिक्ट उसने वेजिटेरियन डाइट की 10 ईयर्स से कि उसने जो है वो प्रोटीन, आयरन, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 जो उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी थे उसने वो न्यूट्रिएंट्स लिए ही नहीं। देन उसके बाद व्हाट इज़ द न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस ऑफ डायग्नोसिस। हमारा डायग्नोसिस ये है कि प्रोटीन, आयरन, जिंक और ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी डाइट में थी नहीं, जिसकी वजह से उसको मेल न्यूट्रिशन हो रही है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हुई है उसको।
विच न्यूट्रिएंट्स आर कंसीडर ड्यूरिंग वेजन डाइट। अब मतलब ये जो न्यूट्रिएंट है उसको वेजन डाइट में जो है वो कंसीडर करने चाहिए थे, लेकिन उसने कंसीडर नहीं किए। BMI उसका करंट निकाला था 19 था। अब GPA मतलब जनरल फिजिशियन ने अगर उसको हमारे पास रेफ़र किया है तो डेफिनेटली जो है वो हम जनरल फिजिशियन को जो है आगाह करेंगे कि वो कोई ऐसी मेडिसिन, हम उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी देखेंगे कि वो कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह तो नहीं दे रहा उसको, या फिर हम जो है उसका जो एनोरेक्सिया का मतलब प्रॉब्लम थी तो हम GP से डिस्कस करेंगे कि वो कोई ऐसी मेडिसिन उसको दे जिसकी वजह से जो है उसको एनोरेक्सिया अगर हो रहा था पास्ट में तो मतलब उसको भूख अच्छी लगना शुरू हो और वो डाइट अपनी प्रॉपर ले, जिसकी वजह से जो है उसकी प्रॉब्लम क्योर हो जाए। देन उसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड्स वगैरह उसकी डाइट में ऐड करने हैं हम लोगों ने, जैसे DHA हो गया, उसके अलावा जो है वो हमारे पॉलीअनसैचुरेटेड हैं, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये हम लोगों ने उसकी डाइट में जो है वो इंट्रोड्यूस कराने हैं। देन फर्दर उसके बाद जो है वो हमारे पास ये आ जाता है कि मतलब हम लोगों ने उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, उसको ये कहना है कि वो अर्ली जो है वो हमारे पास जो है वो मतलब फर्दर मतलब साथ साथ उसका फॉलोअप करना है, उसका डाइट प्लान जो है वो वेजिटेरियन से जो है वो वेजन डाइट पे लेकर आना है, जिसके बाद उसको हमने काउंसल करने के बाद फॉलोअप के लिए जो है वो 15 डेज़ के बाद बुलाना है और उसकी मतलब हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो है उसके डाइटरी पॉइंट को चेंज करते चले जाना है। तमाम जो है वो हमने सीरियल्स और ग्रेन उसकी डाइट में ऐड करने हैं। हमारा मकसद ये है कि उसका वेट गेन हो और उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और फर्दर मोर जो एक और क्वेश्चन ये है कि जो वो मतलब ये जो है अगर कंसीविंग की तरफ फर्दर इन फ्यूचर वुमेन जाती है तो उसके लिए ये आ जाता है कि वेजन डाइट कैन इजीली मीट द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब हो सकता है कि वेजिटेरियन डाइट जो है उसकी मतलब मैटरनल जो उसकी हैबिट्स हैं फीडिंग से रिलेटेड और प्रेगनेंसी रिलेटेड रिक्वायरमेंट उसकी पूरी कर रही हो, लेकिन मतलब इसकी वजह से जो है वो फर्दर ये हो सकता है कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो अपनी डाइट में नहीं ले रही तो वो आगे जो है वो उसके फिटनेस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए उसको प्रॉपर जो है वो वेजिटेरियन से वेजन डाइट की तरफ आना है ताकि वो उसकी और उसके फिटनेस की जो है वो डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे और फर्दर जो है वो फोलिक एसिड और विटामिन B12 जो है उसकी डाइट में इंप्रूव कराएं ताकि वो फर्दर अगर कंसीविंग की तरफ जाती भी है तो उसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह ना हो और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसकी डाइट में अवेलेबल हो। ये जो है एक केस स्टडी थी वेजिटेरियन डाइट से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताई। अब नेक्स्ट जो है जो केस स्टडी आप लोगों ने करनी है, इसके बाद जो है वो आप नोट डाउन कर लें कि आपको मैं एक और केस स्टडी बताती हूँ। ये ओल्डर पीपल की जो है वो एक केस स्टडी हम कर लेते हैं, डिसेबिलिटीज सिंड्रोम से रिलेटेड है ये हमारी। John was 35 years old with Prader-Willi syndrome. John was 35 years old with Prader-Willi syndrome, PWS भी कहते हैं इसको। When he moved into a large community care home, when he moved in a large community care home, when his mother John was later referred by his key worker to the specialist learning disability। मतलब जो उसकी मदर थी
जॉन की, वो उसकी पहले टेयर केयर करती थी जब वो मतलब कम्युनिटी में सर्वाइव करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, जो उसका मेन केयरर है, उसकी मदर जो है वो डाइड, उनकी डेथ हो गई है। ओके, देन अब क्या है, जॉन वाज लेटर रेफर्ड बाय हिज की वर्कर, जॉन वाज लेटर रेफर्ड बाय हिज की वर्कर to the special learning disability. Okay. Disability services. As he was about to move from the large controlled environment of a staffed care home to a shared flat in the community that did not have the same degree of supervision. मतलब वो इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज चाह रहा था कि वो अगर अपने घर से बाहर निकलता है किसी क्राउडेड प्लेस में जाने के लिए, तो उस सिचुएशन में जो है वो मूव कर सके टू अ शेयर फ्लैट इन द कम्युनिटी दैट डिड नॉट हैव द सेम डिग्री ऑफ सुपरविजन। मतलब कि कोई स्पेसिफिक किस्म की उसको सुपरविजन ना चाहिए हो, और वो ऐसी कम्युनिटी में मतलब उसको ऐसी लर्निंग चाहिए कि वो ऐसी कम्युनिटी में मतलब सुपरविजन के बगैर जो है वो कुछ टाइम गुजार सके। His weight has been steadily increasing and the carer raised concern that with less supervision and more opportunities for John to enjoy social eating within his local community, his weight would get out of control. Okay? क्या हो रहा है कि उसका वेट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली रेज है, तो उसका जो केयरर है जो उसका वो ये चाहता है कि वो अपनी कम्युनिटी में जो है वो सर्वाइव कर सके, वो अपना वेट कंट्रोल करे। जॉन वेलफेयर वाज अ फंडामेंटल इश्यूज, इट वाज वाइटल दैट द रिक्वायर्ड केयर प्लान बी केयरफुली अंडरस्टूड बिफोर एनी डिसीजन रिगार्डिंग अकोमोडेशन वाज मेड। तो प्रॉपर जो है वो अकोमोडेशन मिलने से पहले जो है उसका प्रॉपर जो है वो उसको देखना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या उसके लिए ज़रूरी है। अ फॉर्मल रिस्क असेसमेंट हैड टू बी कंडक्ट विच वुड हेल्प इन क्लैरिफाइंग हिज रिक्वायरमेंट इन जॉन केस, ऑफर्ड अ फूड चॉइस, क्योंकि उसका वेट ग्रेजुअली जो है वो इंट्रोड्यूस होता चला जा रहा है, तो वेट मैनेजमेंट के लिए भी उसके लिए क्या हो ज़रूरी है, such as recon and room or frightening workers public long term structures and routine in relation to food and behavior, structure approach, consistent staff team, fully inclusive supervision, adequate support measures for staff। ये जो है उसकी कुछ मतलब फर्दर जो है उसने वो बताए हुए हैं कि क्या क्या जो है उसकी रिक्वायरमेंट है और किस तरह से जो है वो इसने मतलब इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू जो है हमने इसकी डाइटरी मैनेजमेंट करनी है। जॉन मूव इनटू अ शेयर्ड फ्लैट। अच्छा, पेशेंट हिस्ट्री एंड केयर लेंगे पहले हम। इसका इनिशियल वेट जो है वो हमारे पास 75 kg है। करंट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, करंट वेट रेंजेस 42 से 45 kg। करंट वेट हाइट हमारे पास आ जाएगी 1.4 मीटर। ठीक है, ये इसका दिया हुआ है और ये बताया हुआ इसने क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या है, पुअर मसल टोन है, मेडिकेशन कैल्शियम विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन उसको मेडिसिन दी हुई है। देन डाइटरी में क्या है, डेली 600 ml ऑफ स्किम मिल्क फॉर यूज इन ड्रिंक एंड
ब्रेकफास्ट सीरियल में यूज़ करता है। ब्रेकफास्ट में क्या करता है, बाउल ऑफ सीरियल लेता है। इसके अलावा जिसमें आर्टिफिशियल शुगर्स एडिड होते हैं, कप ऑफ टी लेता है। स्वीटनर्स इफ़ रिक्वायर्ड तो वो डाल लेगा। इफ स्लाइस ऑफ टोस्ट लो फैट स्प्रेड मार्मलेड डालेगा, उसमें कप ऑफ टी डालेगा। शुगर फ्री ड्रिंक पीता है। लंच में जो है वो चीज़ एंड पिकल सैंडविच खाएगा, हैम चीज़ सैंडविच खा लेगा या क्रिस्पी फ्राइज़ खा लेगा। लो फैट योगर्ट ले लेगा, शुगर फ्री फ्रूट स्क्वैश ले लेगा। ये उसका जो है वो मिड आफ्टरनून में लेगा, फिर इवनिंग में लेगा, फिर डिनर में लेगा। तो इस तरह से उसका काफ़ी लंबा ईटिंग प्लान है। तो उससे पता चल जाएगा हमें कि वो कितनी कैलोरीज हमारी पर डे में ले रहा है, उसकी इन्वायरमेंटल बिहेवियर सोशल। ये जो है वो मैं केस स्टडीज़ जो है वो आप लोग के ग्रुप में जो है वो सेंड करती हूँ। आप लोगों ने इस केस स्टडी को जो है वो रीड करना है, फिर नीचे जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी आपने फर्दर जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर देना है। और फिर आप लोगों ने मतलब ये डिसेबिलिटी का एक पेशेंट देखना है केस स्टडीज़ में कि किस तरह का पेशेंट होता है और क्या हम काउंसलिंग करेंगे और किस तरह से करेंगे। ये आप लोग की असाइनमेंट होगी और ये मैं आप लोग के ग्रुप में जो है वो आपको सेंड कर दूँगी। आप लोगों ने इसको देखना है और फिर फिलअप करके जो है वो मुझे बताना है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।